अभी हम लोग आ जाते हैं तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, द लास्ट टॉपिक अपार्ट फ्रॉम द थियरी छोड़ के, द लास्ट टॉपिक। ओके, नया इंट्रोडक्शन, यानी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल है। जहां तक मुझे लगता है शायद इंस्टीट्यूट पिछले कई एग्जामिनेशन से डिबेंचर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो हो सकता है कि ये इशू और रिडेम्पशन को मर्ज करके कोई एक क्वेश्चन बना के पूछ ले, पॉसिबल है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि 5 मार्क का कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस हैज बीन मूव्ड फ्रॉम सीए इंटर टू सीए फाउंडेशन। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट? अरे बाप रे, हे भगवान ये पहचान में नहीं आ रहा यार हाँ वही तो कह, वही तो देख रहा हूं मैं चलो चलो, एनीवेज ओके। तो सर जी मैं ये कह रहा था कि ये टॉपिक को इंटरमीडिएट से फाउंडेशन में शिफ्ट किया गया है, सभी लोग जानते हो ये बात। ये पहले सीए इंटर में हुआ करता था। ठीक है, सीए इंटर के बच्चों में इसकी अलग बदनामी थी। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर बच्चों से पूछा जाए तो भैया हर चीज हार्ड बोलेंगे वो तो ठीक है, तो भैया एक चीज में लेट मी टेल यू समथिंग कि इंटरमीडिएट में इसका जो लेवल था और जो गहराई थी वो सब कुछ सीए फाउंडेशन में नहीं ट्रांसफर किया गया। ठीक है, सीए इंटर में इस चीज के ऊपर काफी सारे डिटेल्स कवर थे, वो सब चीजें फाउंडेशन में नहीं आए हैं। ठीक है, फाउंडेशन में क्या किया उन्होंने, फिल्टर किया और बोला कि जो इजी वाला पार्ट है उसको फाउंडेशन में डाल दो। गेटिंग मी? सो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में हो सकता है आप लोग अपने सीनियर से बहुत सारी बातें सुन के देखो, भाई एकदम डेंजर है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, ओके सर, वो इंटर में था, यहां नहीं है। ओके, यहां पे एकदम बेसिक वर्जन डाला है, एकदम ऊपर ऊपर लेवल 1। उन लोगों ने अगर लेवल 10 का सामना किया तो लेवल 9 भी नहीं, 8 भी नहीं, 7 भी नहीं, लेवल 1, लिटरली लेवल 1। यानी यहां ये टॉपिक आपके लिए बोनस टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो भैया समझ लो कि आपके सामने एक छोटा बच्चा आ रहा है और यूर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, 6 मारने का अपने को। समझे बात को? तो एकदम इजी वाला टॉपिक हो गया है ये आपके लिए, स्कोरिंग है। ठीक है, चलो तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इस हाँ जी क्या हो? हाँ हाँ, अरे भाई मेरे फिर से शुरू हो गए सबके सब, ये लो। हाँ, पढ़ाई से ज्यादा सबका ध्यान एसी चालू और एसी बंद में होता है। नहीं हो रहा, ये मारने का तुमके। अरे रिमोट को निर्जरा, तो भरोसा नहीं है वो। अरे थोड़ा रिमोट को मारो, थोड़ा ठीक होगा। हाँ, चलो चलो चलो, ओके। मेरे पास नहीं है, वहां जकड़े नहीं है, बोला। अच्छा अब ध्यान देंगे प्लीज, सभी लोग प्लीज ध्यान देंगे। ओके, चलो इसमें पूरे टॉपिक में सिर्फ एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब हार्ड नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं, थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डीआरआर एंड डीआरआई। इसके बारे में हल्का सा आपको याद रखने का है, बस, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूं वो जो आप लोग झेल के आए हो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है यार, ये तो आराम से हो जाएगा ऐसा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली बात, सबको डिबेंचर्स याद है क्या? डिबेंचर शुरुआत में हम लोगों ने जो कंपनी अकाउंट्स में जो देखा हुआ था, इजी लगा था सब लोगों को, याद है क्या? हाँ, डिबेंचर अकाउंटिंग क्या हुआ था भैया, अगर मैंने डिबेंचर इशू किया, एंट्री क्या होता था? कहना ऐसे इशू ऑफ शेयर्स जैसे ही होता था, बस शेयर्स की जगह डिबेंचर आ गया। क्या एंट्री पास करते थे बताइए आप? पहले एप्लीकेशन मनी है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अगर लमसम है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डैश परसेंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से बाहर आओ, टू डैश परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट, याद है क्या? और अगर प्रीमियम है तो डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट, नहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, याद है क्या? अच्छा सर, अगर मान के चलो डिस्काउंट में इश्यू किया तो बैंक या डेबिट जो भी अपना डेबिट हो रहा है उसके साथ साथ लॉस को भी डेबिट करते रहे अपन, याद है क्या?
डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन डिबेंचर्स, ऐसा करके अपन दिखाते थे, राइट? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे डिबेंचर्स को प्रीमियम में रिडीम करने का है, क्या एंट्री करते थे अपन? अलॉटमेंट के स्टेज में एडजस्ट करते थे हम लोग। तो जरा सोच के मुझे बताइए, अगर प्रीमियम में रिडीम करना है तो उसके लिए कोई अकाउंट बनाते थे क्या हम लोग? क्या बनाते थे? चलो सोच के मुझे बताओ, अगर मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैंने 100 रुपए के डिबेंचर्स इशू किए हैं आज के डेट में, एप्लीकेशन पूरा लमसम, और मैं इसको रिडीम करने वाला हूं 120 पे, ठीक है? 100 के डिबेंचर है जिसको रिडीम करने वाला हूं 120 पे। तो सबसे पहले मुझे बताओ 100 रुपए की एंट्री क्या होने वाली है? 100 रुपए अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट, ओके, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू -% डिबेंचर, ऐसा ही कुछ करते थे हम लोग, ओके। लेकिन मेरे को 20 रुपए जास्ती देने का है ना, तो उसके लिए भी कुछ करते थे क्या अपन? क्या करते थे बताइए? लॉस ऑन इशू, अच्छा, लॉस ऑन रिडम्पशन, चलो यहां पे 100 रुपए लिख दिया मैंने। आप क्या बोल रहे हो, लॉस ऑन रिडम्पशन को क्या करूं? डेबिट करूं? चलो सर लॉस ऑन डिबेंचर्स को डेबिट कर देता हूं, कितना कर दूं? भूल गए सबके सब, लॉस नहीं आएगा, ठीक है? तो क्या आएगा? वेरी गुड सर, भूल गए? कब पढ़ा था हम लोगों ने? 10 साल पहले, 5 साल पहले, बचपन में? कब पढ़ा था? कितने दिन हुए? अच्छा कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए बताओ? 2 महीने हो गए? वाह बेटा, क्लास की शुरुआत में पढ़ा था अपन ने। हे भगवान, सब विसर ले रे बाबा। देखो जब अकाउंट्स करते हो ना, तो कम से कम एक चीज याद रखना, सबसे पहले पैसों के बारे में सोचने का, ठीक है? फर्स्ट थिंक अबाउट मनी। सर बैंक को डेबिट किया 100 रुपए, क्योंकि पैसे 100 ही रुपए है। डिबेंचर्स को भी उसके फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करूंगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फेस वैल्यू? प्लीज अंडरस्टैंड दैट। फेस वैल्यू पे ही मैं डिबेंचर को दिखाऊंगा, चाहे डिस्काउंट पे हो, चाहे प्रीमियम पे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। मैं डिबेंचर अकाउंट को हमेशा किस पे दिखाऊंगा? उसके फेस वैल्यू पे, रिमेंबर दैट, ठीक है? दूसरी बात, मैं इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट करूंगा? मैं इंटरेस्ट, सबका ध्यान है, मैं इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट करूंगा? ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू। शक्ल के वैल्यू का इंपॉर्टेंस समझो, शक्ल के वैल्यू, आई मीन फेस वैल्यू के इंपॉर्टेंस को समझो। फेस वैल्यू के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, समझ रहे हो बात को? आपका इंटरेस्ट कभी भी शक्ल के ऊपर, आई मीन फेस वैल्यू के ऊपर ही जाएगा, समझे बात को? शक्ल देखने के बाद ही इंटरेस्ट डेवलप होता है, आई मीन फेस देखने के बाद, फेस वैल्यू देखने के बाद ही इंटरेस्ट, फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, बराबर है क्या? खैर, ओके। दूसरी बात, हम लोग कभी भी कोई भी डिबेंचर को किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे? फेस वैल्यू पे, समझे बात को? तो भैया फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं? हाँ जी सर। तो मैंने डिबेंचर को रिकॉर्ड कर लिया कितने पे? फेस वैल्यू पे 100 रुपए। लेकिन मेरे को डिबेंचर के कितने पैसे देने हैं? 20 रुपए जास्ती देने के। अगर मुझे शुरुआत से पता है कि मेरे को वहां जाके कुछ पैसे देने हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं बैठा रहूंगा कि बाद में देखेंगे ना यार, अभी काय को टेंशन लेने का। ऐसा करेंगे क्या हम लोग? इज दिस अ प्रूडेंट थॉट? नहीं पढ़ा है हमने इसके बारे में। तो सर अगर मुझे फ्यूचर में भी पैसे देने हैं, लेकिन मुझे मालूम है कितने देने हैं, तो उसके लिए मैं क्या क्रिएट करता हूं? प्रोविजन क्रिएट करता हूं, याद है क्या? सो आई विल रिकॉग्नाइज दैट लायबिलिटी फ्रॉम राइट नाउ, राइट? तो मैं यहां पे एक क्रेडिट करके रख दूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितना? 20 रुपए। अभी के अभी वो लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लूंगा, राइट? तो अगर मैंने अभी रिकॉग्नाइज कर लिया, तो ये मैच हो रहा है क्या? देखो तो जरा, डेबिट पे 100 है, क्रेडिट पे 120 है, नहीं हुआ ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? सर मैं 100 रुपए देके 120 दे रहा हूं, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सर 100 रुपए जेब में आ रहे लेकिन देना पड़ेगा 120, तो 20 रुपए का नुकसान हुआ ना? इस नुकसान को भी मैं यहां पे डेबिट करूंगा, कितना सर? 20 रुपए। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ हम लोग एंट्री पास किया करते थे। और उसके बाद जरा याद करो, ये जो मेरा लॉस अकाउंट है 20 रुपए का, इसको हम राइट ऑफ करते थे हर साल, कुछ याद है?
राइट ऑफ करते थे कैसा सर, डिपेंड करता था व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन, मतलब अगर डिबेंचर का लाइफ है 5 साल तो मैं इस 20 रुपए को 5 साल में डिवाइड करता था, अगर 10 साल का लाइफ है तो इस 20 रुपए को मैं 10 साल में डिवाइड करता था। कुछ याद आ रहा है? वी यूज्ड टू राइट इट ऑफ। ओके, अच्छा सर, अब मेरे बैलेंस शीट में अगर मैं देखूंगा तो मुझे बैलेंस शीट में 12% या जो भी परसेंट है ये डिबेंचर्स भी दिखाई देंगे और उसके साथ साथ ये भी दिखाई देगा एज अ लाइबिलिटी। व्हाट इज दैट? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कुछ याद आ रहा है? देखो यार, आगे का बताऊंगा, पुरानी चीजें भूल जाओगे तो आगे क्या क्या समझाऊंगा मैं आपको। हाँ, पुरानी चीजें तो याद रखने पड़ेंगे ना। याद आ रहा है अभी कुछ? ऐसा कुछ देखा था धुंधला धुंधला ब्लैक एंड व्हाइट में? याद आ रहा है? नया आया कि नहीं, पुराने को भूल जाओगे, गलत बात। हाँ, कोई नया टॉपिक आया तो एक्स टॉपिक को भूल जाओगे आप। एक्स को याद रखो भाई, एक्स के साथ इतना वक्त बिताया है। आई मीन टॉपिक, मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी टॉपिक के साथ इतना वक्त बिताया है, अब ऐसे ही भूल जाओगे यार, गलत बात है ना यार, बुरा मान जाएगा टॉपिक। समझे मेरी बात को? राइट है प्रैंक? क्या बात है यार, प्रैंक आज बड़ा सच सच के आया है। हाँ? है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा वैसा बोले, मैं बोला वही, मैं बोला तुम क्यों मैच कर रहे हो, तो वही मैं बोला कुछ होगा यार। ठीक है चलो, एनीवेज, तो अभी थोड़ा बोर हो रहा तो हाँ, चलो चलो एनीवेज, हाँ हाँ, नथिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, यहां तक याद आया सबको? सर कैन आई से ये डिबेंचर भी और ये प्रीमियम भी मेरे लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी, राइट? तो ये चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा? जब तक डिबेंचर का ड्यूरेशन है सर, है कि नहीं? लेकिन हमें सबको पता है कि डिबेंचर्स को वक्त आने पे हमें रिडीम करना पड़ेगा। करेक्ट? रिडीम करना पड़ेगा मतलब रीपे करना पड़ेगा। सो बेटा बेसिकली डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज नथिंग बट लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक। बरोबर है क्या? अगर हम ये कंपनी है और ये सारे सारे जो डॉट्स दिख रहे हैं ये पब्लिक है, तो इनसे हम लोगों ने पैसे लिए हुए हैं, दैट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ लोन एंड दैट इज व्हाट इज डिबेंचर, राइट? ये पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है? अभी तक कुछ शुरू ही नहीं किया मैंने, फ्लैशबैक में जा रहे हैं हम लोग, पुरानी चीजें याद कर रहे हैं, है ना? तो सर जब मेरे को पैसे मिले, पहला पहला एंट्री हम कुछ ऐसा पास करते थे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश % डिबेंचर अकाउंट। कुछ याद आ रहा है ना? उसके बाद सर और भी कुछ चीजें होते थे, जैसे मान के चलो हमें रिडीम करने का है एट अ प्रीमियम, जो मैंने अभी अभी कहा, अगर मुझे रिडीम करना है एट अ प्रीमियम, देन इन दैट केस मैं पहले बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। मान लो कि 100 रुपए, मान लो कि 100 रुपए मुझे डिबेंचर के मिल रहे हैं, लेकिन मुझे 20 रुपए में एडिशन में रिडीम करना है, यानी 120 रुपए देना है। अगर ऐसा है, मैं यहां पे लिख के रखता हूं सर, 100 रुपए लिए लेकिन 120 रुपए दिए। देख के समझ में आ रहा है वो? तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं सबसे पहले जब मिल रहा है 100 रुपए, इसका क्या एंट्री पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। याद आ रहा है? उसके बाद मैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर दूंगा टू डैश % डिबेंचर्स। कितने पे? फेस वैल्यू पे। गेटिंग मी? सबसे पहले अपना फर्स्ट इंप्रेशन किस पे क्रिएट होगा? फेस वैल्यू पे। आई मीन फर्स्ट जर्नल एंट्री किस पे पास होगा? फेस वैल्यू पे। याद रहेगा? यस सर। अब उसके बाद हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि सर मुझे तो 20 रुपए एडिशनल देने हैं, और अगर मुझे ये पहले से पता है तो मैं उस लाइबिलिटी को अभी कभी रिकॉग्नाइज कर लूंगा, मैं इंतजार थोड़ी ना करूंगा। ठीक है? खतरे का एहसास होते ही प्रोवाइड फॉर कर लो, आई मीन लाइबिलिटी का एहसास होते ही अभी से तैयारी कर लो। समझे बात को? दैट इज व्हाट इज अ प्रूडेंट ख्यालात। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए रहने दो, कुछ बोलने जा रहा था, रहने दो अभी, रहने दो, अभी पढ़ाई भी ध्यान दो। चलो ठीक है। हाँ जी, तो ये 20 रुपए ज्यादा देने, तो ये मेरे लिए लॉस हो गया, राइट? अगर ये लॉस हो गया तो यहां पे हम लोग डेबिट करेंगे इससे, किसे? टू लॉस ऑन डिबेंचर। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, चलो सर एक काम करो, सबसे पहले आप यहां तक लिखो, ठीक है? सबसे पहले
डिबेंचर जब मैं इशू करता हूं, यहां आप लिखो 100 100, ऐसा लिखो। डिबेंचर इशू किया 100 100 100 100 का क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? 100 के डिबेंचर 100 में ही रिडीम कर रहे हैं, याद आ रहा है? ओके, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। सबसे पहले लिखो वहां पे डिबेंचर इशूड, डिबेंचर इशूड, और उसी के नीचे लिखो 100-100। डिबेंचर इशूड, और फिर लिखो 100-100। ठीक है, और उसके बाद उसका जर्नल एंट्री कॉपी कर लो यहां से। क्या था जर्नल एंट्री? कॉपी करो, देखो लिखा है मैंने, लिखो। करना ही क्या, कॉपी तो करना है, लिखो लिखो बेटा, आखिरी दिन तो लिख ले बेटा। आज वत्सल भी लिख रहा है भाई, तुम भी लिख लो थोड़ा। आई मीन वो भी नहीं लिखता था ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत। अरे तो सबके साथ मैच कर रहे हो तुम बेटा। हाँ, लिखा क्या जर्नल एंट्री? ये क्या केस है? 100-100, 100-100, मतलब पार पे, राइट? एक लाइन मारने का, एक खींचा डिफरेंशिएट करने के लिए। उसके नीचे लिखो 100-120। 100-120 का मतलब क्या हुआ? 100 लिए और 120 दे रहे हैं, राइट? लिखो जर्नल एंट्री, लिखो रे बाबा। पहला पहला एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से? 120, नहीं 100, नहीं 20, 100। सबसे पहले फेस वैल्यू, ठीक है? फिर अपने को रिडीम करने का है 120 मध्ये। कुछ याद आ रहा है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्लोज करने का है, बैलेंस को डिबेंचर में ट्रांसफर करने का है, लेकिन साथ ही साथ एक एडिशनल लाइबिलिटी भी रिकॉग्नाइज करने का है। एडिशनल लाइबिलिटी बोले तो लॉस। करो एंट्री पास। भाई सुबह सुबह लाइव कितने जन आए हो? कुछ गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ लिखो, मुझे पता तो चले कौन कौन है। हो गया लिखना? क्या लिखा? पहला एंट्री लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरा क्या लिखा आपने? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? ओके, लॉस ऑन डिबेंचर्स डेबिट किया कितने से? 20, और टू बैंक, टू
देश परसेंट डिबेंचर कितना 100 और आखिरी वाला क्या है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये क्या है हमारे लिए एक लाइबिलिटी है ना। चलिए सर मैं दो आपको सिचुएशन बताएगा। कौन से दो सिचुएशन जरा ध्यान से सुनना। सिचुएशन 1 मैंने पहले से तय करके रखा है कि मुझे रिडेम्पशन प्रीमियम में करने का है। सिचुएशन 2 मैंने पहले से तय नहीं किया था, मैंने लास्ट मोमेंट में तय किया कि मुझे रिडेम्पशन प्रीमियम में करने का है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो सबसे पहले सिचुएशन 1 सर मैंने ना पहले से तय करके रखा है कि मुझे रिडेम्पशन प्रीमियम में करने का है। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर ऐसा है तो कैन आई से कि मेरे बैलेंस शीट पे -% डिबेंचर के साथ साथ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये भी दिखाई देगा, ये 100 रुपए भी दिखाई देगा, ये 20 रुपए भी दिखाई देगा। सर कैसे सर, अभी अभी आपने क्या जर्नल एंट्री पास किया बताओ तो मुझे। क्या एंट्री पास किया अपन ने, पहला एंट्री क्या पास किया आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऐसा ही किया ना 100 रुपए। उसके बाद क्या किया बताइए मुझे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू -% डिबेंचर है ना 100 रुपए। लेकिन एक और अकाउंट को डेबिट किया अपन ने, कौन सा, लॉस अकाउंट को डेबिट किया, कितना रुपया 20 रुपया। और इसको हमने एक और जगह पे क्रेडिट किया, कहां, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, राइट। तो सर कहना से कि इधर ये अकाउंट तो खत्म हो गया सर, बरोबर। ये लॉस अकाउंट को मैं थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करूंगा। मान के चलो इसे 5 साल में राइट ऑफ करना है, तो मैं कैसे राइट ऑफ करूंगा इसे, 5 साल में डिवाइड करूंगा, अज्यूमिंग कि होल मनी इज टू बी रीपेड आफ्टर 5 years। कुछ याद आ रहा है, अगर पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा करके रीपे कर रहे हैं, तो यहां पे लग जाएगा सम ऑफ इयर्स डिजिट्स मेथड। कुछ याद आ रहा है। तो अभी मान लो सेम हम लोग दे रहे हैं, तो 4 4 4 4 4 ऐसा करके राइट ऑफ होगा, याद है। ओके सर, व्हाट अबाउट दीज टू विल बी कैरीड फॉरवर्ड। ये आगे का बंदोबस्त किया है हम लोगों ने, है ना। ये रीपे कब करना है 100 बाद में, 5 साल बाद। रिडेम्पशन का प्रीमियम कब देना है, 5 साल बाद। लेकिन इसके लिए बंदोबस्त अभी से करके रखा। जरा ध्यान से देखना, मैं हर साल अपने पीएनएल में ये 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए राइट ऑफ कर रहा हूं। मतलब क्या कर रहा हूं, मेरे प्रॉफिट में से हर साल 4 रुपए सेट असाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये देने का है, ये देने का है 5 साल बाद। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये। ओके सर, तो कहना है इससे कि ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हुए विद अ क्रेडिट बैलेंस, यानी मेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये दोनों दिखाई देंगे, राइट। आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया जब हम लोग फाइनली डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं। तो कहना है इससे कि ये दोनों अकाउंट अब ब्रॉट फॉरवर्ड होंगे, देश % डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये दोनों अकाउंट अब ब्रॉट फॉरवर्ड हुए, है ना। यहां पर ये ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ 100 रुपए पे, ये ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ 20 रुपए पे। अब मेरे को ये दोनों को पैसे देने के, ये दोनों के दोनों पैसे, अब हो गया ना यार टाइम, नाउ वी वांट टू मेक द पेमेंट। तो यार जैसा प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन में देखा था वैसे ही इधर भी करेंगे। ये दोनों पैसे किसको देने हैं, डिबेंचर होल्डर को, बरोबर। तो मैं क्या करूंगा, यहां करूंगा डेबिट, यहां करूंगा डेबिट, और यहां कर दूंगा क्रेडिट। कुछ समझे क्या किया, मैंने इसे कर दिया क्लोज, इसे कर दिया क्लोज, और ये दोनों पैसे किसको पेबल दिखा दिया, डिबेंचर होल्डर को। कुछ समझ में आया। अब मैं अगर उसको पैसे दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं, तो क्या करूंगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश, जमा गया। सर बहुत हार्ड है सर, जमा क्या करने का है, वेरी डिफिकल्ट। रिडेम्पशन की एंट्री समझ में आ गई सबको, गुड। अब सिचुएशन 2, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान के चलो कि मैंने शुरुआत में यह तय नहीं किया था कि मैं रिडेम्पशन करूंगा प्रीमियम में, मैंने शुरुआत में तय नहीं किया था, मैंने लास्ट मोमेंट में डिसाइड किया चल भाई तेरे को प्रीमियम दे देता हूं। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर ऐसा हुआ तो जरा आराम से समझने की कोशिश करो, मेरे बैलेंस शीट पे अब सिर्फ -% डिबेंचर ही दिखाई देगा, 100 रुपए बस। अब मैंने वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए कुछ तैयारी किया ही नहीं, क्यों, क्योंकि सर मैंने सोचा ही नहीं था पहले,
समझ रहे हो मेरी बात को? तो सर आज जब मैं पे करने जा रहा हूं, मेरे पास सिर्फ ये है डैश परसेंटेज डिबेंचर, मेरे पास सिर्फ ये है विद 100 रुपए। अब मेरे पास कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अकाउंट है नहीं, ठीक है। अब मेरे को ये देने का है, किसको देने का है? डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। लेकिन अब मैंने तय किया कि भाई तेरे को 100 नहीं 120 दूंगा, अब तय किया। तो अगर अभी तय कर रहा हूं तो मेरे को 100 रुपए यहां पे डेबिट करके यहां क्रेडिट करना होगा, लेकिन प्रीमियम भी देना है ना। तो अभी मैं एंट्री पास करेगा क्या? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट बाय 100 रुपए, सॉरी 20 रुपए, और यहां पे करूंगा क्रेडिट, ठीक है। सर एक ही तो बात हो गई? नहीं हुई। जरा यहां पे देखना क्या हो रहा है और जरा यहां देखना क्या हो रहा है। देखो डिबेंचर को देखो ध्यान से, डिबेंचर अकाउंट यहां पे क्लोज हुआ, यहां पर भी क्लोज हुआ गया, है ना। चलो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जरा देखो क्या और दिख रहा है यहां पे आपको? खत्म हो गया, क्योंकि वो पहले से क्रिएटेड था, दिस वाज द ओपनिंग बैलेंस। जब आपने वहां पे डेबिट किया ये क्लोज हो गया। यहां क्या हुआ? क्लोज हुआ क्या? नहीं, यहां पे बैलेंस दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो सर अगर ये अभी बैलेंस दिख रहा है तो इसको मैं 4 करके राइट ऑफ करूं क्या? सर ये खत्म हो रहा है अभी डिबेंचर, अब कहां राइट ऑफ करोगे उस तरह से? तो जैसा प्रेफरेंस शेयर्स में बताया था वैसे ही यहां इस पूरे के पूरे अमाउंट को ही आपको ट्रांसफर कर देना होगा, किधर? P&L में। जमा? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस इस कैटेगरी के बने हुए। कौन से? सेकंड वाले के। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस इस तरह से बने हुए। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है कि सर हमने प्रीमियम का बंदोबस्त पहले से नहीं किया था, लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया। लेकिन फिर भी मैंने ये दोनों आपको बता दिया, क्योंकि आईसीआई पे मुझे तो भरोसा नहीं है भाई, ठीक है। आईसीआई हो सकता है मॉड्यूल में क्वेश्चन ना डाले, लेकिन फिर भी आप लोग को तो आना चाहिए, बताओ इसका आंसर। गेटिंग मी? इसलिए तैयारी रखो भैया। तो ये चीज मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन ध्यान में रखने का, क्योंकि ये हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में पढ़ा हुआ है। ध्यान में रहेगा ये? चलो सर ठीक है, ये हुआ सबसे पहले कुछ खास बात। ओके चलिए, तो आपने ये लिख लिया, देख लो एक बार मैच कर लो। आपने जो जर्नल एंट्री लिखा था यही लिखा कि नहीं? बराबर लिखा? ओके सर, सबने चेक कर लिया? ये सबसे पहले फ्लैशबैक पे गए अपन। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अब रिडेम्पशन अगर मैं करने जा रहा हूं, रिडेम्पशन में 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज को मॉड्यूल में कवर किया गया है, तीसरे पॉसिबिलिटी को इंटर से फाउंडेशन में शिफ्ट नहीं किया गया, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको तीसरे पॉसिबिलिटी का जर्नल एंट्री बता के रखूंगा। तैयारी रखो भैया, हमारे सिलेबस में क्या रहता है? एवरीथिंग दैट इज विद इन द सिलेबस एंड आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो तैयारी रखो भैया। ओके चलो देखो भाई, रिडेम्पशन कैसा हो सकता है? पहला तो है इन कैश। जरा समझो बात को, डिबेंचर होल्डर को पैसे देने हैं, पैसे दे दो, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी थ्रू कन्वर्जन टू शेयर्स। डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं, राइट। तो अपने को डिबेंचर देने हैं तो उनको शेयर्स दे दो। समझ रहे बात को? डिबेंचर के पैसे देने ना, पैसे देने की जगह शेयर्स दे दो। कुछ याद आ रहा है? अपन ने शेयर्स पे भी पढ़ा हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, रिमेंबर दैट? यस, तो वो दे दो, ठीक है। तीसरा पॉसिबिलिटी है बाय बैक ऑफ ओन डिबेंचर। आप क्या करो, मार्केट से खुद ही के डिबेंचर बाय बैक कर दो। सर ऐसा होता है सर? अरे भाई मार्केट पे सिक्योरिटीज बिकते हैं ना, कोई भी खरीद सकता है, तो हम खुद ही अपना डिबेंचर खरीद लेते हैं। तो मैं क्या इन्वेस्ट कर रहा हूं खुद पे? नहीं, मैं अगर डिबेंचर खरीद रहा हूं तो वो बेसिकली उसे राइट ऑफ करने के लिए करता हूं, ठीक है। सर ऐसा कैसा होता है? देखो बात को समझो, मार्केट में भाव ऊपर नीचे जाते रहते हैं, मानते हो ये बात? अब मेरे डिबेंचर 100 रुपए के, ठीक है, तो मेरे को रीपे भी 100 ही करने हैं, या मान के चलो 120 करने हैं। अब मार्केट में रेट कभी तो भी ऊपर है, मैं तब ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट में रेट नीचे गया, मान के चलो आज के डेट में 90 का रेट चल रहा है, मैं खरीद लूंगा। समझे बात को? मेरे डिबेंचर 100 रुपए के थे, मेरे को रीपे कितना है करना है? 120, और मैंने ये डिबेंचर कितने में खरीद लिया मार्केट से? 90 में। अगर मैंने 90 में खरीद लिया तो एक बार सोच के देखो यार, 120 की जगह 90 में काम निपट गया ना। समझे बात को? तो मेरे पास एक 90 रुपए का डिबेंचर है और वही डिबेंचर पेएबल भी है, दोनों को राइट ऑफ कर दूंगा। ये एक तीसरा तरीका होता है जो फाउंडेशन में कवर अप नहीं किया गया, ठीक है। तो अच्छी बात है नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अपन उसका जर्नल एंट्री एटलीस्ट देख के रख देंगे, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर कैश में रिडीम कर रहे हैं तो क्या होगा सर? सर रिडेम्पशन इन कैश, तो फिर
सबसे पहले अभी अभी जो मैंने कहा, %, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर को क्लोज करने का है, डिबेंचर में ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है, राइट? डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी, सो डिबेंचर कैरीज अ ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। तो मुझे इसे खत्म करने का है, तो मैं क्या करूंगा, इसे डेबिट कर दूंगा। सो मैं %, डिबेंचर्स अकाउंट को कर रहा हूं डेबिट। अगर प्रीमियम देना है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट को करूंगा डेबिट। अब जरा समझो, अगर प्रीमियम पहले से है तो इस एंट्री से मेरा प्रीमियम अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और अगर प्रीमियम पहले से नहीं है तो रहेगा सर, उसको फिर मेरे को पीएनएल में राइट ऑफ करना पड़ेगा। सर ये कैसे समझ में आएगा? आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या। अगर नहीं दिया है तो मान लो कि अभी क्या अभी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर, टू डिबेंचर होल्डर, अपन ने पैसा ट्रांसफर कर दिया टू डिबेंचर होल्डर, फिर पैसे दे देंगे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां तक जम गया सबको? चलो पहले ये लिख लो, डिबेंचर्स के क्या क्या रिडेम्पशन के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये लिख लो पहले। हो गया? ये लिखना हो गया सबका? चलो पेज टर्न कर रहा हूं मैं। अगर इन केस रिडीम कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगा? लिखो, %, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर पैसे दे रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू कैश बैंक। दिमाग में लाओ, सर 100 रुपए के डिबेंचर है, 20 रुपए में रिडीम करने का है, राइट? तो 100 रुपए के डिबेंचर में क्रेडिट बैलेंस है, उसको करो डेबिट, प्रीमियम को करो डेबिट, और डिबेंचर होल्डर को कर दो क्रेडिट, कितना? 120 जो देने का है, और फिर पैसे दे दिए तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू कैश बैंक। नहीं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस में ज्यादातर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, ठीक है? मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी बता दी है। पॉसिबिलिटी है कि ओपनिंग बैलेंस रहे, ओपनिंग बैलेंस रहे यानी हमने पहले से ही प्रीमियम का एंट्री पास करके रखा हुआ है, ठीक है? लेकिन यह भी हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में ही अपन ने तय किया, हाँ यार इसको थोड़ा एक्स्ट्रा देंगे। समझे बात को? देखो लास्ट मोमेंट वाले भी चीजें होते हैं, जैसे घर पे मेहमान आए, अभी तो खैर आप लोग थोड़े बड़े हो गए हो, लेकिन जब छोटे थे या अभी भी शायद छोटे कंसिडर करते होंगे, तो बड़े बुजुर्ग जब घर से विदा हो रहे होते हैं तो थोड़ा कमाई होती है अपनी, राइट? जेब में थोड़े से ठीक है? नहीं होता आजकल, आजकल बड़े हो गए हो, ठीक है, वो बचपन में होता होगा, है ना? तो वो जो है वो अक्सर लास्ट मोमेंट में डिसाइड होता है कि चलो इसको थोड़ा प्रीमियम देते हैं। समझे बात को? ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी पहले से भी तय होता है, और ज्यादातर लास्ट में ही तय होता है कि इसको प्रीमियम दे देते हैं, ठीक है? तो अपने मॉड्यूल में ज्यादातर क्वेश्चन वही है कि लास्ट में प्रीमियम देने का तय किया जा रहा है, ठीक है? चलो हो गया सर? हाँ हाँ, बैलेंस शीट, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो आपको बैलेंस शीट पे उसका ओपनिंग बैलेंस दिखाई देगा, या क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सर इसमें ओपनिंग बैलेंस है। अगर ओपनिंग बैलेंस है उनको बताना पड़ेगा, जैसे डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस हमको बताएंगे वैसे ही इसका भी बताएंगे। अगर नहीं बताया तो देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस। हाँ हाँ, जर्नल एंट्री ओपनिंग बैलेंस का तो ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस को तो सीधा सीधा लिख दोगे ऐसे, ओपनिंग बैलेंस उसका ओपनिंग एंट्री होता है। हो गया सर? यहां तक हो गया? यस। लास्ट में एक और एंट्री, प आणि ल अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, लेकिन ओनली इफ प्रीमियम डिसाइडेड इन लास्ट मोमेंट। ठीक है, नोट, इफ प्रीमियम कैरीज ओपनिंग बैलेंस द अकाउंट गेट्स क्लोज्ड। मैंने अभी अभी जो लिखा, क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे हो सभी लोग? अगर उसमें ओपनिंग बैलेंस है तो ये जर्नल एंट्री पास करने पे वो खत्म हो जाएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो उसमें बैलेंस बचा रहेगा और उसे मुझे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पे स्टार मार्क करके रख रहा हूं, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन विच करने का है। ठीक है, ध्यान में रहेगा सबको? यहां तक इजी है? यहां तक सबको इजी लगा? पक्का? चलो, अब नेक्स्ट कैटेगरी। सर हम लोग ने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं सर, है ना, कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इक्विटी शेयर्स। तो मैं पहले आपको बता दे रहा हूं जर्नल एंट्री क्या होगा। इसका कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन बाद में देखेंगे अपन। ठीक है, चलो सर, अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो लेट्स सी रिडेम्पशन जर्नल एंट्री बाय कन्वर्जन टू शेयर्स। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर पहले डेबिट तो वही होगा क्योंकि डिबेंचर तो क्लोज करने का अपने को, तो डिबेंचर्स को डेबिट करूंगा, प्रीमियम को डेबिट करूंगा टू डिबेंचर होल्डर। पहला एंट्री वही, अपने को डिबेंचर होल्डर को पैसे देने सर, तो पहले मैंने मेरा लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा लाइबिलिटी पहले भी रिकॉग्नाइज था इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, लेकिन अब मेरा डिबेंचर खत्म हो गया तो मैंने डिबेंचर को क्लोज किया और उसे डिबेंचर होल्डर को पेबल दिखाया। सर हर जगह यही होता है, आप सोच के देखो, बिल्स पेबल, अगर बिल पेबल का लाइफ है वो खत्म हो गया तो हम बिल्स पेबल को डेबिट करते थे और क्रेडिटर को क्रेडिट किया करते थे, याद है क्या? तो वही चीज कर रहे हो यहां पे भी, आप डिबेंचर को क्लोज कर रहे हो और डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर रहे हो। पेबल टू डिबेंचर होल्डर कितना सर? द फेस वैल्यू प्लस द प्रीमियम इफ एनी। बरोबर, ये कर दिया हम लोगों ने। अब डिबेंचर होल्डर को अगर पैसे देता तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू कैश बैंक, अब पैसे देने की जगह शेयर्स दे रहा हूं, तो सोच के देखो, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जमा गया। सर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? प्रीमियम भी आएगा। ओके, तो क्या करूंगा मैं, मतलब 10 के शेयर को मैंने 20 पे इशू कर दिया, 30 पे इशू कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर ऐसा रहा तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट को किस में डालूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। आ रहा है दिमाग में बात? तो सर ये जर्नल एंट्री होगा इसका। क्या होगा सर? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं कितने अमाउंट से क्रेडिट करूंगा? बाय द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब 10 के शेयर को मैंने 15 में अगर दिया तो 10 रुपए शेयर का वैल्यू है, 5 रुपए प्रीमियम का वैल्यू है। समझे बात को? सो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर से मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा। सर ये चीज हम लोग नॉर्मली भी हमेशा ही करते आ रहे हैं, राइट? सर शेयर कैपिटल को मैं क्रेडिट उसके फेस वैल्यू पे ही करता हूं, उससे एक्सेस कुछ भी है तो वो कहां डालता हूं मैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो एनी प्रीमियम विल कम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये दोनों का टोटल इज व्हाट इज द इश्यू प्राइस, है ना? यानी डिबेंचर्स को कन्वर्ट मैंने क्या इश्यू प्राइस पे किया, ये दोनों का टोटल बताएगा। गेटिंग मी? तो सर जी अगर मुझे कहा गया है कि मैं डिबेंचर्स को कन्वर्ट तो कर रहा हूं लेकिन उसमें शेयर का वैल्यू 15 रुपए पकड़ रहा हूं, जिसमें व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स? 10 रुपए। तो सर 10 रुपए मैं शेयर कैपिटल को डालूंगा और 5 रुपए मैं प्रीमियम में डालूंगा। कुछ समझ में आ रहा है? वेरी इजी। चलो तो पहले काम करते, इस एरिया को तो पूरा खत्म कर डालते सर, निपटा ही डालते इसको। ठीक है, चलो सर
अभी तक मैंने आपको डीआरआर और डीआरआई के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। डीआरआर डीआरआई पेंडिंग, उसको छोड़ के बाकी का अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे कैलकुलेशन भी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये लिख लिया सबने? लिख लो, जल्दी लिख लो। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो सीक्वेंस में जिस तरह से आपको बता रहा हूं वही सीक्वेंस में आप पढ़ो, आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि थियरी भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ यहीं पे कवर अप हो जाएगा। ओके चलो सर, ये हो गया सबका लिखना फाइनली। एक ही बार लिखना है, हाँ, पनिशमेंट नहीं दिया मैंने, ठीक है। 5 बार नहीं लिखना है। और पिंकी एक बार तो भी लिखना है। ओके चलो सर, आगे वाला एंट्री वही रहेगा। हाँ, एक और एंट्री रहेगा वहां पे, व्हाट इज दैट? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये वही रहेगा सेम, ठीक है। वो हर बार सेम रहेगा, वो चेंज नहीं है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, एज आई कैन सी बहुत सारे जन इसको बुक में ही लिख रहे हो, ठीक है। तो मैं जस्ट आपके आइडिया के लिए एक बार स्पेस मैनेजमेंट के लिए बता दे रहा हूं। देख लो इसके आगे, ये एक पेज, फिर एक पेज, फिर एक पेज, फिर ये एक अच्छा खासा एक टेबल बनाएंगे अपन, ठीक है। ये इतना अपने को मिनिमम लिखने का है, ओके। तो अभी सोच लेना, 1 2 3 और ये 4। अरे बाबा मैं लिखवाऊंगा ना, अभी से क्यों करने का है? आड़ा पेज पे करोगे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे ऐसे भी आप लोग एडजस्ट कर लोगे जहां तक। देखो मैं दिखा देता हूं टेबल का फॉर्मेट कैसा है, ये कुछ ऐसा है। अगर एक पेज में एडजस्ट कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, चल जाएगा। कुछ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ टिक या क्रॉस करने का और कुछ नहीं करने का है, ठीक है। नहीं नहीं, ज्यादा कुछ लिखना नहीं, आपको सिर्फ टिक करना है या क्रॉस करने का है बस, ठीक है। बस ऐसा ही है वो, ओके। और वहां पे 1% लिखना है, 10%, 15%, ऐसा परसेंट लिखना आपको बस, ठीक है। यस चलो चलो, एनीवेज ये आपके स्पेस मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, नहीं तो बाद में आप लोग बोलोगे कहां लिखूं, ठीक है। ओके हो गया? यस सर। तो चलो मैं एक क्वेश्चन में ले आ रहा हूं आपको। हाँ जी, आ जाते हैं हम लोग इल्लू क्रमांक 3 पे। सब आ गए? रेडी हो सब लोग? चलो देखते हैं क्या लिखा है यहां पे। XYZ लिमिटेड हैज इश्यूड 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर एट 100 रुपए ईच, redeemable after a period of 5 years, ठीक है। According to the terms and conditions of the issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%, ठीक है। ओके सर, the debenture holders also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holding into equity shares of 10 each at a price of 20 per share and the balance in cash, ओके ऐसा बोला है। डिबेंचर होल्डर अमाउंटिंग टू ₹20,000 opted to get their debentures converted into equity shares as per the terms of the issue. You are required to calculate the number of shares issued and cash paid for redemption of 20,000 debenture holders, ऐसा बोला है, ठीक है। चलो सर लेट्स सी, पहले तो जरा देखते हैं डिबेंचर्स कितने। 1000, मानते हो ये बात? पहले लाइन में लिखा है एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपए का, यानी कितने के हो गए ये सब मिला के? 1,00,000, है ना। इसको मेरे को +5% में रिडीम करने का है, बरोबर? यस सर। तो वो +5% को ना मैं रेड में लिखता हूं, रुको, +5%, है ना, ऐसा मेरे को रिडीम करने का है। ओके सर, अब हमने कन्वर्जन का चॉइस देके रखा था, ऑप्शन देके रखा था। तो डिबेंचर्स होल्डर्स होल्डिंग 20,000 रुपीज के डिबेंचर, ठीक है,
डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 20,000 रुपीज के डिबेंचर ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन, यानी इन्होंने अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवाया है, राइट। लेकिन बाकी के लोगों ने नहीं करवाया, यानी 80,000 रुपए जिनके पास है, 80,000 रुपए के डिबेंचर्स जिनके पास है, इन्होंने कन्वर्ट नहीं करवाया। मानते हो ये बात? ओके सर। तो अब मुझे वहां पे टर्म्स में क्या दिखाई दे रहा है, ये कितने नंबर्स होंगे बताओ तो? 20,000 @ 100 बोले तो ये कितना होगा? कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स होंगे? 200 डिबेंचर्स होंगे ये, है ना? 200 × 100, करेक्ट? ओके सर। तो अब जरा आराम से मैं समझने की कोशिश करता हूं। 200 डिबेंचर्स में मुझे क्या ऑप्शन दिया गया है? 20% ऑफ देयर होल्डिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। समझो इस बात को। सर उनके पास 200 डिबेंचर्स है, 20% ऑफ देयर होल्डिंग को वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 200 डिबेंचर का 20% कितना होता है सर? 40। इतना कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बाकी नहीं कर सकते। 80% कितना हो गया सर? 160 जमा। सर इसका मतलब ये 160 डिबेंचर्स के तो हमको पैसे ही देने पड़ेंगे। मानते हो ये बात को? सर इसके तो पैसे देंगे, लेकिन इसका कितना बनता है जरा कैलकुलेट करते हैं। 160 × 100 कितना हो गया ये? 16,000, राइट। इसको अपने को 5% प्रीमियम में देने का है, यानी कितना पैसा देंगे इनको? 16,800 रुपए। इतना पैसा तो इनको पैसा ही देने का है, क्लियर? ठीक है। लेकिन बाकी का कहने से ये जो 40 है, ये 40 का भी क्या वैल्यू है? 100 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 4,000। इनको भी प्लस 5% प्रीमियम तो है ही ना, तो प्लस 5% कर दो, कितना हो रहा है? 4,200, राइट। तो मैं अगर 4,200 के इनको पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन इनको कैसे पेमेंट कर रहा हूं? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। सर ठीक है सर, तो 4,200 का पेमेंट शेयर्स के फॉर्म में कर रहा हूं, लेकिन एक शेयर का इशू प्राइस कितना है? देखो तो, इशू प्राइस है क्या वो? ध्यान से देखना, फेस वैल्यू 10 है, लेकिन मैं उसे कितने में मान रहा हूं? 20, यानी 10 रुपए का प्रीमियम। समझ के बात को? तो इशू प्राइस इज 20, है ना? तो 4,200 विल बी डिवाइडेड बाय 20। मैं इसको कितने शेयर्स दूंगा? 210 शेयर्स। समझे बात को? तो भाव जो है हमारे, ये जो 20,000 वाले डिबेंचर है, इनको मैं 16,800 रुपए कैश में दूंगा और इनको 210 शेयर्स दे दूंगा। कौन से? इक्विटी शेयर्स। उनका वैल्यू क्या माना जाएगा? 20 रुपए, जिसमें 10 रुपए क्या है? कैपिटल, और बाकी के 10 रुपए प्रीमियम। हाँ, 4,200 रिपीट करो। कहां से आया 4,200? देखो इसके पास कितने शेयर्स थे, कितने डिबेंचर थे इनके पास, कहां से आया 200? अपने को क्वेश्चन में दिया है कि 20,000 वाले डिबेंचर्स ने कन्वर्ट करवाया, है ना? तो 20,000 अगर एक डिबेंचर 100 का है, यानी उनके पास 200 डिबेंचर है, बरोबर। अपने को बोला है कि 20% ऑफ देयर होल्डिंग को इन्होंने कन्वर्ट किया, तो अगर इनके पास 200 डिबेंचर है, उसका 20% निकाल लो सर। कितना आता है ये? 4,000, बरोबर। और बाकी का जो बचा वो हुआ 16,000। तो सर वो 16,000 तो कन्वर्ट नहीं होंगे, 16,000 पे तो अपन प्लस 5% करके प्रीमियम दे देंगे, आई मीन रीपे कर देंगे, कैश में दे देंगे। लेकिन ये जो 4,000 रहा, ये 4,000 में भी 5% प्रीमियम तो देना है, तो 5% प्रीमियम ऐड कर दिया, कितना हो गया? 4,200। तो ये 4,200 एट इशू प्राइस ऑफ 20 अगर मैं दे रहा हूं, तो कितने शेयर्स इशू करूंगा मैं इनको? 210। कुछ जमा सभी लोगों को? चलो एक काम करते हैं, मॉड्यूल में सिर्फ ये कैलकुलेशन ही शो किया हुआ है, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन इसका ना रजिस्टर में इसको थोड़ा डिटेल लिखते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा डिटेल लिखते हैं। ऑल ऑफ यू विथ मी, लेट्स मेक हियर नंबर 1 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अकाउंट। हाँ, इल्लू कौन सा है? इल्लू नंबर 3, इल्लू क्रमांक 3 इन पेज क्रमांक 11.194। हाँ, 11.194। देखो यार, मैं एक बात सबको बता दूं, मैं जो आपको बता रहा हूं दिस इज से लेवल 4 और लेवल 5। ठीक है, इंटर में जो कवर था दैट वाज लेवल 10।
और एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड है कंपेयर कंसिडरिंग मॉड्यूल के क्वेश्चन दैट इज लेवल 1। ओके, मैं आपको लेवल 1 के ऊपर लेवल 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 और 5 बता रहा हूं। मैं थोड़ा एडवांस बता रहा हूं आप लोगों को। हाँ, लेकिन इंटर जितना एडवांस भी नहीं बता रहा हूं, वो बहुत ज्यादा था, वो भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा ऊपर जरूर बता रहा हूं, कंसिडरिंग द चांसेस, इंस्टीट्यूट की जो पास नेचर है उसको कंसिडर करते हुए थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेड इसका आधे का भी आधा है, एकदम चिल्लर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ओके, चलो, तो एनीवेज अब हम लोग यहां पे सबसे पहले बना लेते हैं सर 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कितने के हैं सर? 1000 एट रेट 100। तो कहने से इसमें ओपनिंग बैलेंस रहा होगा 1 लाख रुपए का। मानते हो ये बात? अब मुझे ये रीडिंग करने का है, रीडिंग करने का है, और वो भी प्रीमियम में, है ना। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं बना लूंगा एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। मैं अभी जो भी जर्नल एंट्री बता रहा हूं, डिस्क्लेमर इसमें डीआरआर डीआरआई छोड़ के बता रहा हूं, ठीक है। डीआरआर डीआरआई मैंने अभी तक समझाया नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, वो आएगा इस क्वेश्चन में भी आएगा, बता नहीं रहा हूं, ठीक है। चलो, तो सर मुझे बताइए अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, कोई बता सकता है मुझे इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? रिडेम्पशन करने जा रहा हूं मैं, कितना प्रीमियम है सर? 5% प्रीमियम है सर। 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 1 लाख। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना? निकालो 5%, 5000, राइट, टू डिबेंचर होल्डर। तो यहां आ गया 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड प्रीमियम, इधर आ गया 1 लाख और इधर आ गया 5000। कोई अकाउंट क्लोज हो गया क्या? कौन सा? ये क्लोज हो गया। व्हाट अबाउट वो प्रीमियम? उसको एंड में क्लोज करूंगा। कैसे करूंगा? इसको पीएनएल में डाल दूंगा, बरोबर, ये भी क्लोज हो जाएगा, बरोबर। ठीक छे। अब कुछ हद तक डिबेंचर होल्डर को मैं पैसे दे रहा हूं, ठीक है। सर ये कैलकुलेशन कैसे समझ में आया? मैंने अभी अभी जो कैलकुलेशन किया था उसी में वापस जा रहा हूं। मैं इन लोगों को तो पैसे दे रहा हूं और उसके अलावा इनको भी पैसे दे रहा हूं, जमा क्या? इनको भी +5% करके पैसे दे दूंगा। देखो तो कितना आ रहा है, तो 84,000 हो गया टोटल मिला के, और इनको भी पैसे दे रहा हूं। टोटल कितना पैसा दे रहा हूं? 1 लाख, 1 लाख, हाँ 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए दे रहा हूं, राइट। ओके सर, इतना तो पैसा दे रहा हूं ना। सो टू बैंक 1,08,000 रुपए। सर ये कैसे आया? 84,000 प्लस 16,800। सर ये 84 और 16,800 कहां से आया? 84 तो इनको है जिन्होंने ऑप्शन ऑप्ट ही नहीं किया, उनको तो पैसे ही देने, उनके 80,000 है। सर कहां से पता चला 80,000 है? सर 1 लाख के डिबेंचर थे, 20% ने कन्वर्जन के लिए ऑप्ट किया, यानी 80% ने ऑप्ट नहीं किया, तो 80% है 80,000, इनको +5% करके पैसे दे रहे, जमा। उसके अलावा जिन लोगों ने कन्वर्जन ऑप्ट किया था, भाई 100% कन्वर्जन तो था नहीं, 20% कन्वर्जन था, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने 20% कैलकुलेट किया, उसको कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी 80% कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो मैंने वही 20,000 का 80% निकाला जो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो क्या फेंक देंगे अपन? नहीं ना, पैसे देंगे उनको। तो हमने 80% कैलकुलेट किया, 80% आ रहा है 16,000, उस पर 5% प्रीमियम ऐड करके 16,800 रुपए पैसे देने, यानी टोटल कितने पैसे देने? ये दोनों का टोटल, जमा। ठीक है सर, ये तो पैसे दे दिए, बाकियों को क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं, बरोबर। अब इसका अपन ने पूरा कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके अपने को पता चला 210 शेयर्स दे रहे हैं अपन, बरोबर। तो 210 शेयर्स, चलो सर दे देते हैं अभी 210 शेयर्स। तो
डिबेंचर होल्डर को मैं डेबिट करूंगा और जरा आराम से ये जो 210 शेयर्स में दे रहा हूं इनका फेस वैल्यू क्या है बताना। फेस वैल्यू क्या है शेयर्स का? फेस वैल्यू 210 क्या है? डिबेंचर की शेयर्स है, शेयर्स दे रहा हूं ना, तो 210 शेयर्स का फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए, बरोबर। तो बाकी के 10 रुपए क्या है? इश्यू प्राइस तो 20 था ना, तो बाकी के 10 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम। टोटल इश्यू प्राइस इज 20, जिसमें से 10 क्या है? फेस वैल्यू, 10 क्या है? प्रीमियम। सर तो फिर शेयर कैपिटल में कितना? 210 इंटू 10, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना? 210 इंटू 10। तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए बताइए जरा। डिबेंचर होल्डर को मैं शेयर्स दे रहा हूं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट बताइए? 2100, और बाकी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2100, है ना। तो यहां पे लिख दो टू ESC 2100 एंड टू ESC सॉरी टू SP 2100। ठीक है, जरा डिबेंचर होल्डर के अकाउंट को देखो तो, डिबेंचर होल्डर के अकाउंट को देखो तो जरा। खत्म हुआ, सेटल हो गया ये पूरा, ओके। और हमारे शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस बढ़ जाएगा अभी। जमा गया सभी लोगों को? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। मैं मॉड्यूल का सॉल्यूशन दिखा दूं आपको, इन्होंने क्या किया है इसमें। मतलब मैं जस्ट बता रहा हूं कि इन्होंने क्या किया है। इस पूरे क्वेश्चन में पूछा क्या था आपको, लास्ट में लिखो, लास्ट लाइन क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अ नंबर ऑफ शेयर्स, क्या? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड कैश पेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ 20,000 डिबेंचर होल्डर्स। बस कितने शेयर्स इशू करने हैं और कितना पैसा देना है, बस फॉर दैट 20,000 डिबेंचर होल्डर। 80% का पूछा ही नहीं है, बस यही पूछा है। सॉल्यूशन देख लो, ये है सॉल्यूशन बस। ये कैलकुलेशन शो करने का है अपने को। प्रेजेंटेशन देखो एक बार बस, और उसके अलावा इनको कितने पैसे दे रहे हैं बचे हुए को? 160 इंटू 105 16,800, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात भी बता दूं मैं आप लोगों को, जस्ट डिस्क्लेमर, ये गलत है, ठीक है। लेकिन अभी उसका क्या सही है वो नहीं बता रहा हूं, फालतू में कंफ्यूजन बढ़ेगा, रहने दो उसको। यही करने का एग्जाम में, मार्क्स इसी में मिलेंगे। एक लाख का, हाँ नहीं ना, पूरा तो कन्वर्ट किया ही नहीं ना, सबने ऑप्ट ही नहीं किया। नहीं नहीं वैसा नहीं है। when they say कि they convert, all the debentures have 20% of their claim getting converted into the debentures। छड़ अभी रहने दो वो चीज को लेके, वो चीज बोलूंगा और कंफ्यूजन होगा, रहने दो उसको। लेकिन सिर्फ मैं बता रहा हूं कि आगे चल के आप कुछ और पढ़ोगे, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। एनीवेज फिलहाल यही लिखने का है अपने को, ओके। ये जमा सबको आ गया? ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन दूंगे अभी, ट्राई करोगे? पक्का? चलो लेट्स गो। बगोरे भैया, a company had issued 20,000 13% debenture of rupees sambar each on 1st of April 2021, बरोबर। The debenture are due for redemption on 1st of July 2022. The terms of the issue of debenture provided that they were redeemable at a premium of 5% and also conferred option to the debenture holder to convert 20% of their holding into the equity share. Nominal value 10 रुपए at a price of 15, ठीक है। डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 2,500 डिबेंचर did not exercise the option। कितने डिबेंचर थे अपने पास? 20,000। तो 2,500 डिबेंचर होल्डर्स ने क्या ऑप्ट किया कि नहीं किया? नहीं किया, यानी 17,500 डिबेंचर होल्डर्स ने ऑप्ट किया, ओके। आगे
Calculate the number of equity share to be allotted to the debenture holder exercising the option to the maximum. बरोबर है? ठीक है, चलो कोशिश करो. देखो भाई, पहला कोशिश कर रहे हो, पहली कोशिश में गलती होने के चांसेस 100% से ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो घबराने का नहीं अगर गलती हो गई तो, लेकिन कोशिश करना भी जरूरी है. गो फॉर इट. पहले मेरे को एक बात बताओ, रफ में कैलकुलेट करके आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे. कितने नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, लेट्स सी कि ये कैलकुलेशन सही आ रहा है क्या. जैसे अभी निकाला था ना 210 शेयर्स देंगे, वैसे अभी आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे. 1,22,500 शेयर्स. ठीक है, पैसा नहीं, नंबर्स बोल रहे हो, राइट? ओके, 1,22,500 शेयर्स. सर आंसर गलत आएगा, इस बात से घबराओ मत, कोशिश करना जरूरी है. गलत होने दो. 1225. बाप रे, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. 1,12,500 और तुम्हारा 1225. ठीक है, देखते हैं. हाँ जी, चेंज इन आंसर. ओके, ठीक है. हाँ हाँ, 24,500. ओके, तीन एकदम ही बहुत ही डिफरेंस वाले आंसर आए. एक 1,12,500, एक 1,200 समथिंग, 1,225, और एक आया 24,500. तीन एकदम ही, एक इन 1,000, एक इन 10,000, एक इन लैक्स. आराम से आराम से सभी लोग करो. हो गया सभी लोगों का वहां पे. बर्फी क्या आया आंसर? 175 शेयर्स. ओके, प्रणव क्या आ रहा है? 24. अच्छा, सबका सेम. जय, 2 मिनट सर. फ्रैंक 24,500. अच्छा, पिंकी अंकुश, अंकुश पिंकी, पिंकी अंकुश, क्या बोलो, जो सभी बोलो. ज्वाइंट अकाउंट, हाँ आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है. यश आ रहा है. कितना? सुना नहीं दिया. 24,000. 24,000 की 24,500? 24,000. ओके, चलो जय तुम रह गए हो, और ये अंकुश पिंकी ज्वाइंट अकाउंट. हाँ हाँ, 1,22,500 अभी एग्री कर रहे हो उससे. ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, 24,500. ओके, ऑनलाइन वालों का क्या आंसर आ रहा है, चैट बॉक्स पे लिखो. ओके, हाँ, 24,500. ओके,
24,500, ओके। हद है भाई, रेवती ने अकेले नहीं 3 आंसर दे दिए। हाँ जी, हो गया, सबका हो गया। चलो सर, लेट्स सी, अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो सर 20,000 शेयर्स है, सॉरी डिबेंचर्स है ऑफ 100 ईच, है ना? ओके सर, इनमें से 2,500 डिबेंचर जिनके पास है उन लोगों ने ऑप्ट नहीं किया, यानी 17,500 डिबेंचर्स जिनके पास है इन लोगों ने ऑप्ट किया। अब ये 17,500 में पूरा कन्वर्जन का राइट है क्या अपने पास? नहीं है सर, 20% का है। सो 20% कन्वर्ट हो रहा है, 80% नहीं हो रहा है ना? तो 17,500 का 20% बोले तो कितना? 3,500, और 80% कितना? 14,000, ठीक है। चलो सर, तो इसका 100, इसका 100, पहले इसका बताओ, 3,500 इंटू 100 कितना आता है? 3,50,000, बरोबर। प्रीमियम है क्या? कितना है? ऐड करो, कितना आता है? 17,500 शायद, है ना? कितना हो गया? 367,500, है ना? तो इसको अपन कितने रुपए के डिबेंचर दे रहे हैं, सॉरी शेयर दे रहे हैं? 15 के, यानी 367,500 डिवाइडेड बाय 15, इतने शेयर्स दे रहे हैं अपन। 24,500 आ रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जहां तक मेरा अंदाज है, अगर तुम्हारा आंसर वो 120 to 500 आया होगा तो शायद ये हो सकता है कि अपन ने ये 17,500 इंटू 100 करके उसी को डिवाइड कर दिया भाई 15, वही क्या ना? हाँ, और उसके अलावा 1125 वो मेरे को नहीं आ रहा, वो 2,500 को कन्वर्ट कर दिया था क्या अपन ने? नहीं तो, हाँ, अच्छा, हम्म, ठीक है। बर्फी क्या किया था? हाँ हाँ। देखो भाई, एक चीज क्लियर है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है मेरे एग्जाम्स के वक्त में, ठीक है भैया। आजू बाजू में बात बहुत होती है, ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूं जो अलग अलग जगह अलग अलग जनों से होते रहता है। आजू बाजू में बातचीत बहुत होती रहती है, एग्जाम के वक्त में अपने दिमाग में एक फिल्टर लगा के रखो कि भैया मेरे दिमाग में सिर्फ काम की चीज जाएगी, गलत चीज मेरे दिमाग में नहीं जाएगा। समझे बात को? मेरे टेस्ट के वक्त में हो चुका है, मेरे एग्जाम्स के वक्त में हो चुका है। एग्जामिनेशन सेंटर में एक लड़की ने हंगामा करके रखा था, खुद बेचारी कंफ्यूज हो गई, और सारे लड़के घेर के बैठे हुए, सारे लड़के, क्योंकि वो परेशान है कि बेचारी ये लड़की क्यों परेशान है, ठीक है। एक नंबर के बेवकूफ होते हैं लड़के, ठीक है, उसका कंफ्यूजन सॉल्व करने के चक्कर में खुद कंफ्यूज हो गए। समझे बात को? तो भैया मैंने एक ही चीज किया था, भले ही उस लड़की ने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा था, शायद चश्मा देख के, आई डोंट नो, ठीक है, क्या देख के उसको समझ लगा मेरे को नहीं पता, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोल दिया मेरे को नहीं आता, राम राम बहन, ठीक है, राम राम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया, मेरे को पेपर देने का है, अभी मैं मोह माया से मुक्त हूं। समझे मेरी बात को? तो ऑल द बॉयज, ये स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि लड़कियों को देख के अपन पिघल जाते हैं, तो जरा आराम से, ओके। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां हमेशा गलत होती है, प्लीज गर्ल्स ऐसा इंटरप्रेट ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि डिस्ट्रैक्शन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, एग्जामिनेशन के मोमेंट पे फोकस क्लियर रखो रखो। भले ही मेरे दिमाग में कुछ गलत आ रहा है या कहीं से कुछ गलत सुन रहा हूं, मेरा ध्यान क्लियर रहेगा कि मैं अपने आंसर से डाइवर्ट नहीं होगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब था, तुमने अभी भी मुझे कहा कि जो उसने कहा उसने गलत सोचा, आज वो गलत सोचे, कल तुम गलत सोच सकते हो, कल वो गलत सोच, कोई भी गलत सोच सकता है, राइट? वी आर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग, तो हम लोग गलत हो सकते हैं। तो अगर गलती हुई तो मैंने वो गलती सुना, लेकिन उससे मेरे दिमाग से करेक्ट आंसर में कंफ्यूजन नहीं आया, मेरे दिमाग में करेक्ट आंसर है, वो मेरे दिमाग में रहेगा।
ठीक है, अगर वो मुझे गलत बता रही है तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा। ये बात को सभी लोग ध्यान में रखना। ओके, बर्फी तुमने क्या किया? 17,500 को डिवाइड बाय 100 कर दिया। नहीं, अभी क्लियर हुआ क्या किया अपन ने? सबको कैलकुलेशन क्लियर हुआ? ओके, चलो अब ये काम करते हैं। मुझे एक बात बताइए, पैसे कितने दे रहे हैं इन टोटल? कैश कितना दे रहे हैं इन टोटल? कैश कितना देना है इन टोटल? भाई ये बैटरी तो गया। श्री, ये है क्या, क्या बोलता पानी, ड्यूरासेल? दोनों मैंने भी जस्ट चेंज किया, फिर भी किटकिट का आवाज आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ। हम्म, सब 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 सबको। उन लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया तो उनको पैसे नहीं देंगे क्या? पैसे तो देंगे ना, पैसे तो देने होंगे। देखो, कुछ लोगों को शेयर देने का ऑप्शन दिया, और अगर वो शेयर नहीं ले रहे तो पैसे देने। या तो शेयर दे रहे या तो पैसे दे रहे। अब शेयर वाला तो हो गया, पैसे कितने देंगे वो बताओ। 17,32,500। ये तुम लोग सबके सब ना, कर लिया कैलकुलेट? यार ये तो आसान है, सच बोलो तो आसान है, बस लिंक लगना चाहिए, क्लिक होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। हेलो हेलो हेलो, ये गड़बड़ हो रहा है भाई। हाँ, 17 लाख सबने कैलकुलेट कर लिया। चलो सर, एक काम करो, देखो ये 2500 शेयर्स इन्होंने तो कन्वर्ट किया है नहीं, तो इनको तो 100 रुपए डिबेंचर के देने के ही है, बरोबर? ये कितना आता है? 2500 इंटू 100, नहीं नहीं, 2500 इंटू 100, 2,50,000, इतना तो इनको लौटाने का ही है। लेकिन कहने से +5% प्रीमियम, यानी कितना? 5%, यानी 12,500 ऐड करके 2,62,500 इनको देने का है ना? इनको कितने देने का है? 14,000 इंटू 100, कितना हो गया ये? 14 lakhs, राइट? अब इनको भी 5% प्रीमियम देने का है अपने को, यानी कितना? 3.5 लाख कि 35,000? 70,000, राइट? यानी कितना देने का है? 14,70,000, यानी टोटल मिला के कितना पैसा देने का है? आला इजी? ओके, चलो, अब पूछा नहीं है लेकिन फिर भी अपन अकाउंट बनाएंगे। चलो बनाओ सब लोग, सबसे पहले मैं नहीं बनाऊंगा, बनाओगे आप, बनाओ 13% डिबेंचर्स अकाउंट फटाफट। स्केल पेंसिल नहीं प्लीज, हाँ, बनाओ 13% डिबेंचर्स अकाउंट।
दे दो. दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 इन पेज नंबर 11.200. ठीक है, बनाओ 13% डिबेंचर्स अकाउंट. क्वेश्चन को गौर से देखो और मुझे बताओ कि इस अकाउंट में आप क्या लिखोगे और कहां लिखोगे और कितना लिखोगे. ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, ठीक है. 20 लाख कहां लिखोगे, लिखो. डेबिट में कि क्रेडिट में. डिबेंचर मेरे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है. ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज ऑन द करेक्ट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑन द ऑपोजिट साइड. ठीक है. अब पहला पहला एंट्री क्या होगा हमारा, पेबल डिबेंचर होल्डर को है, बरोबर. करो एंट्री. 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20 लाख और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना, 1 लाख. टू डिबेंचर होल्डर कितना, 21 लाख. यस, लिखो लिखो. नहीं, सिर्फ लेजर में बनाना आपको. फटाफट लेजर बनाओ. डिबेंचर्स अकाउंट बना लिया अपन ने. अब क्या बनाया आपने, कौन सा अकाउंट बनाना है आपको, डिबेंचर होल्डर. और क्या बनाना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. बनाओ फटाफट. क्या हुआ, यहां तक हो गया सबका. चलो ठीक है. नाउ इसके बाद क्या हो रहा है, अपन कुछ लोगों को शेयर्स दे रहे हैं और कुछ लोगों को पैसे दे रहे हैं, बराबर. पहले पैसों का एंट्री कर लो. क्या होगा पैसों का एंट्री, पैसा कितना दे रहे हैं, अभी अभी कैलकुलेट किया था आपने, 17,32,500, बरोबर. किर 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 कर रहा था, मैंने वो चेंज किया लेकिन फिर भी वैसे ही हो रहा है. हाँ, ओके. चलो एंट्री कर लिया सबने. हेलो, आ रहा है ना आवाज, हेलो हेलो. हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे एक बार से बता दो, ये माइक का मैंने थोड़ा चेंज वेंज किया है तो कुछ आवाज में डिस्टरबेंस दिख रहा है क्या आपको, कुछ कम ज्यादा ऐसा कुछ हो रहा है क्या. ठीक है, ओके. हाँ जी, तो आपने एंट्री क्या किया, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 17,32,500 कर दिया. ये बाकियों को हम शेयर्स दे रहे हैं. अब आराम से, कितने शेयर दे रहे हो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 3,500. नंबर ऑफ शेयर्स पूछा मैंने. हम लोग 24,500 शेयर्स दे रहे हैं. अभी अभी कैलकुलेट किया था ना सबने, 3,500 डिबेंचर थे उनके पास, ठीक है, जिसको कन्वर्ट किया था. अरे नहीं यार, ये डिस्टर्बेंस आ ही रहा है, नहीं कुछ ऐसा आवाज आ रहा है ना, देखो. देखते थोड़ी देर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे ना बताना, अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मुझे इमीडिएटली बताओ, फिर पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, म्यूट वर्जन में रिकॉर्ड हुआ. अरे नाटक कर रहा हूं भाई ड्रामा कर रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है हाँ जी, ओके. चलो सर, तो हम लोगों ने 24,500 शेयर्स दिए हैं. कितने, 24,500 शेयर्स. सर तो 24,500 शेयर्स का फेस वैल्यू बताना कितना है, 10 रुपए है ना, @10. और बाकी प्रीमियम कितना है, 5 रुपए. तो सर शेयर कैपिटल वाला अमाउंट ये, प्रीमियम वाला अमाउंट ये. एंट्री बताओ क्या होगा, शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट
and to securities premium amount को जमा। एक बात सबको याद रखना है, जब तक खुद का दिमाग को कष्ट पहुंचा के सोचते हुए आंसर की तरफ आगे नहीं बढ़ोगे, आपको कोई भी आंसर नहीं आने वाला। आपके लिए हार्ड टॉपिक हार्ड है, इवन नर्सरी KG1 KG2 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हार्ड है। जब तक खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, हर चीज यूनिवर्स का आपके लिए हार्ड है। दिमाग लगाओगे तो पूरे चीज इजी है। दिमाग लगाओ, अपने दिमाग से सोचो, अपने दोस्तों के दिमाग से मत सोचो ये क्या करना है तूने, ये अच्छा ठीक है, ये नहीं, अपना दिमाग लगाओ। गेटिंग मी? चलो ठीक है, ये हो गया सर, इजी था ये वाले कैटेगरी का क्वेश्चन अगर आया तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा देना है बस, वो, उससे अलावा कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ लाइन सेंटेंसेस में आंसर को लिख देने का है बस। जम गया? चलो सर, तो ये हो गया हमारा पहला कैटेगरी ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं सर, ब्रेक लेने से पहले सिर्फ जर्नल एंट्री लिखने का काम कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस को अटैक करेंगे सीधा। ठीक है, चलो सर एक काम करते हैं, सब लोग आ जाओ वापस। ठीक है, ये एक सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, सिर्फ जानकारी के लिए, इसको लिख लो। ये मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है, ये वाला मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जान के रख लो, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में हल्का फुल्का आइडिया दे दूंगा। ठीक है, लिख लो इसको। बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, हमने खुद के डिबेंचर्स वापस खरीद लिए। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग वहां पे एंट्री करेंगे ओन, ओन वर्ड यूज किया जाएगा, -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी मच लाइक इन्वेस्टमेंट्स। जब आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, एंट्री क्या पास करते हो बताइए मुझे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, यही करते हो, अब वही कर रहे हो, बस यहां पे इन्वेस्टमेंट की जगह पे अपना ही डिबेंचर है जहां पे अपन ने इन्वेस्ट किया। समझ रहे हो? तो पहला एंट्री होगा ओन -% डिबेंचर अकाउंट। ओन वर्ड इसलिए किया ताकि समझ में आए कि भैया मेरे ही डिबेंचर है ये। ठीक है, तो ओन -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मार्केट से अपन ने खरीद लिया। उसके बाद हम इसे कैंसिल कर देंगे, डिबेंचर को कैंसिल कर देंगे। कैसे कैंसिल करेंगे? -% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स। ठीक है, देखो सिर्फ जानकारी के लिए समझ के रखो क्या हो रहा है। सर देखो मेरे पास ना, ये मान के चलो 12% डिबेंचर्स है, 12% डिबेंचर्स। इसमें ओपनिंग बैलेंस में लेट अस अज्यूम कि मेरे पास 1000 डिबेंचर है और ये 1000 डिबेंचर 100 रुपए के। ठीक है, कितना हो गया ये? 1 लाख रुपए, राइट। अब मैंने क्या किया, मैं मार्केट में देख रहा था कि कब मार्केट में वैल्यू ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जैसे ही नीचे गया मैंने जाके खरीद लिया। ठीक है, मैंने जब खरीद लिया तो मैं यहां पे एंट्री करूंगा ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। लेट अस अज्यूम कि मैंने 200 डिबेंचर खरीद लिए, 200 डिबेंचर, तो 200 डिबेंचर मैंने खरीदे एट द रेट ऑफ 90 के रेट में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टू बैंक ओन डिबेंचर्स को डेबिट करूंगा, 200 डिबेंचर एट द रेट 90, कितना हो गया ये? 18,000। ओन डिबेंचर्स को डेबिट कर दिया 18,000। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज माई लाइबिलिटी, बरोबर, मेरे को ये पैसे देने के हैं, लेकिन ये मेरा एसेट हो गया, राइट। कौन सा एसेट है भाई? मेरे को ही पैसे देने के। समझे बात को? मेरे को ये जो 1000 है ना, ये 1000 में से 200 इधर है। समझे बात को? मेरे पास जो 1000 डिबेंचर है, मैं बोल रहा हूं कि मेरा लाइबिलिटी है, लेकिन वो लाइबिलिटी किसको देने का है? मेरे को खुद को। मतलब इस जेब से पैसे निकाल के इस जेब में पैसे रखने, ऐसा करूंगा क्या? नहीं ना भैया, कैंसिल कर दूंगा मैं उसे, राइट। कैसे कैंसिल करूं भाई? इसको कैंसिल करना इधर क्रेडिट करो, इसको कैंसिल करना इधर डेबिट करो। लेकिन कितने डिबेंचर कैंसिल कर पाऊंगा? पूरे कर पाऊंगा क्या? 200, राइट सर। तो 200 एट द रेट 90 इधर क्रेडिट होगा, 200 एट द रेट 100 इधर डेबिट होगा, क्योंकि इधर तो उसका वैल्यू 100 है और इधर इसका वैल्यू 90 है। क्या समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना, 12% डिबेंचर अकाउंट को मैं कर दूंगा डेबिट, कितने से? 200 इंटू 100, पता ये वैल्यू 20,000, कैंसिल हो गया वो।
अब देखो मेरे डिबेंचर अकाउंट में सिर्फ 80,000 बचा, 800 डिबेंचर एट रेट 100, बरोबर। ओके, ओन डिबेंचर को मैंने क्रेडिट किया, करेक्ट, ओन डिबेंचर मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, कितने से सर देखो तो 200 एट रेट 90 कितना है 18,000, है ना सर। मेरे 200 डिबेंचर्स कैंसिल हो गए और सिर्फ 18,000 जेब से खर्च हुए, तो भैया फायदा हुआ कि नहीं? तो 2,000 रुपए का फायदा, ये क्या है? दिस इज प्रॉफिट, तो इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, जमा। अब इसके काफी वैरायटीज होते हैं, वो नहीं है हमको, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इग्नोर, एकदम ही इग्नोर मार दिया अपन ने, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसको देख के रख लिया, ठीक है। लिखना है इसको किसी को, ये नहीं है मॉड्यूल में, हाँ, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन, दिस इज जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। हो गया क्या? देखो यार, एक जस्ट ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ, कैसा होता है पता है, मतलब मैं जब एज अ स्टूडेंट पढ़ता था तो मेरे को, मेरा थोड़ा पढ़ने का स्टाइल थोड़ा अलग था, मेरे को वक्त लगता था पढ़ने में, जल्दी नहीं होता था मेरा खत्म, ठीक है। तो कुछ कुछ टॉपिक मेरे को आज भी याद है, जैसे फॉर एग्जांपल जो जीनियस मतलब टॉपर वगैरह जो होते हैं क्लास में, मैं टॉपर्स में नहीं आता था, एकदम रैंक 1 उनमें नहीं था मैं, ठीक है। लेकिन उनके साथ बैठ के पढ़ाई वढ़ाई करता था मैं। अब हमेशा एक लगता है ना, जो फर्स्ट रैंक आ रहा है ही इज द बेस्ट, अपन उसके साथ बैठ के पढ़ने की इच्छा होती, मेरी भी होती थी, तो मैं उसके साथ बैठ के पढ़ता था। सो कुछ टॉपिक्स थे जिसमें मैं कभी कभी क्लास में कंफर्टेबल नहीं रहता था, ठीक है। अब मैं कंफर्टेबल नहीं था तो मैं उसके साथ बैठा तो उसने मुझे बताया, देख ये ऐसा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, आ गया आंसर, ठीक है। मैं लिखा ही नहीं उसको, मेरा कहना ये क्यों भाई, वो क्यों कर रहे हैं हम लोग? बोला यार वो छोड़ना, ये देख यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा। बोला अरे यार लेकिन ये क्यों किया वो तो बता, मेरे को लिंक ही नहीं लग रहा उसका। बोला नहीं नहीं, ये ऐसा 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 ऐसा, खत्म, ठीक है। उसके 10 चैप्टर हो गए, मेरे 2 चैप्टर ही हुए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को हजम ही नहीं हो रहा वो, ठीक है। दिक्कत हुई मुझे, ठीक है। लेकिन वो जो वक्त में मैंने वो जो रिसर्च किया था एज अ स्टूडेंट ही, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम जा रहा था, मेरे को समझता नहीं था, तो मैं उसमें क्या करता रहा, मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करता रहा। वो रिसर्च एज अ टीचर मेरे काम में आया, ठीक है। एज अ टीचर जब मैंने सिखाया वही चीजें मेरे को याद आते थे, जब वही टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब अपने इधर का नहीं है, इधर का टॉपिक नहीं, कहीं और का टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन वो टॉपिक मेरे को जब मैं पढ़ाता था तब मुझे याद आ रहा था कि यार मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे ये बातों पे कंफ्यूज हुआ था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसके रिसर्च की, उसके सोल्यूशन ढूंढ के निकाले, और सोल्यूशन ढूंढ के उसका लिंक लगा, और वो लिंक लगाने पे वो चीज जिसको हार्ड मानते थे वो चीज आगे चल के कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को इजी लगने लगे, ठीक है। तो बात को समझो यार, मेरा जो कहना है, मैं क्यों शेयर कर रहा हूं आप लोगों से ये बात, ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि चीजों को निपटाया भी जा सकता है कि भाई इसको ऐसे 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 ही लिखा जाता है, और चीजों के पीछे सोचा भी जा सकता है, ठीक है। लिंक लगाने की कोशिश की जा सकती है, एक बार अगर लिंक लग गया ना तो लॉन्ग टर्म दिमाग में बैठ जाता है, समझे बात को। फिर अगर रिवाइज नहीं भी हुआ तो भी क्लिक हो जाएगा आपको, लेकिन अगर लिंक ही नहीं लगा तो भाई प्रैक्टिस भी लगेगा और बार 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 उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं ये इसलिए आपको पास ऑन कर रहा हूं क्योंकि जो चीज मैंने किया था वही मैं चाहता था आप लोग भी करो, और इसलिए अलग अलग टॉपिक में मैंने आप लोगों को यही चीज समझाने की कोशिश किया कि व्हाट इज द लिंकिंग बिटवीन देम। अब यहां पर भी मैंने मॉड्यूल में जो देखा है
मॉड्यूल में बस ये फिर ये हो गया। अरे भाई लिंक ही नहीं लग रहा कोई, इसलिए मैं आपको यहां पे थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं ताकि वो लिंक कनेक्ट हो पाए, और वो हो गया तो ये इजी बन जाएगा आपके लिए। ठीक है सर, यहां तक हो गया, सबका हो गया, चलो गुड, आगे देखते हैं। अभी अब आ रहे हैं हम लोग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर एंड डीआरआई। ठीक है, ये वाला पार्ट आ रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लोग आ जाते हैं टू डीआरआर एंड डीआरआई। ठीक है, यही एक नया है, अभी इसको समझ डाला तो डिबेंचर आपके लिए हलवा है। ओके चलो।